जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वर्गमूल घलमूल का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां बोल रहा है 324 वस्तु है और उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी पंक्ति है। जब दोनों बराबर है तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इसको क्या है आप 324 लिख करके रूट चढ़ा दीजिए और वर्गमूल निकाल दीजिए। जब वर्गमूल निकालिएगा तो इसका 18 आएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। आपका 2 सेकंड का है, 5 सेकंड का है दोस्तों। 2 से 5 सेकंड में आपका इस तरह प्रश्न बनेगा। चलिए तो सही आंसर क्या हो गया? तो 18 हुआ दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूं आप लोग को स्क्वायरिंग क्यों जरूर याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो कुल उत्पाद कितने थे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। विज्ञापन कंपनी जो है प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने मोहल्ले में मकान है और मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो कुल उत्पाद पूछ रहा है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, मकानों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं दोस्तों। और प्रत्येक मकान में पेश किए गए उत्पाद कितना है? तो ये भी 25 है। ठीक है। अब क्या कीजिए, तो कुल उत्पाद क्या होगा? अब इसको हम गुना कर देंगे। 25 25 है 625 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका बोल रहा है कि फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। और जब 5 उत्पाद बच जाते हैं तो इसको हम जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 630 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 630 हुआ दोस्तों। इसको हम जो बोले उसको आप केयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं लिखा नहीं, शॉर्ट में आपका बना दिया हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हो। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो सेना नायक के पास कुल कितने सैनिक हैं? अब क्या करना है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बोल रहा है पंक्तियों की संख्या कितना है? 17 पंक्तियां हैं। कितनी है दोस्तों? तो पंक्तियों की संख्या चलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। पंक्तियों की संख्या आपको इतना लिखना नहीं है एग्जाम में दोस्तों। 17 है और एक पंक्ति में सैनिक कितने हैं? तो जितने, ये देखिए यहां लिख रहा है जितने प्रति सैनिक हो, मतलब 17 पंक्ति है तो 17 सैनिक है। तो एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या यहां लिखिए, एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या कितना है? तो 17 है। अब क्या करेंगे? कुल सैनिक बराबर कुल सैनिक बराबर इस 17 को इस 17 से गुना कर देंगे और 17 को 17 से गुना करेंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 289, 289 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन बोल रहा है क्या? इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। जब 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं तो क्या करेंगे? इसमें हम 4 और घटा देंगे दोस्तों। ये जो है इसमें हम 4 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 285 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो सी नंबर 285 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हो दोस्तों। देखिए चौथा प्रश्न दोस्तों,
4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बटा में है अंडर रूट 196 बराबर 32/56 दिए गए प्रश्न में अज्ञात राशि का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन मार्क और ये है 196 196 बराबर 32/56। अब क्वेश्चन मार्क जैसे है उसको उसी तरह लिख दीजिए आप। ये जो है अभी तो आपको निकालना है, इसको हम x मान लिए। अब क्या कीजिए, एक मिनट दोस्तों, अब क्या कीजिए आप 196 का अगर हम वर्गमूल निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आप लोग को वर्गमूल घलमूल जरूर याद कर ले दोस्तों। अब इधर लिख दीजिए 32/56। अब इसको काट दीजिए, 14 चौके 56, ये कट गया और 4 से ऊपर काटिए, 4 8 32। अब कितना बचा, सो देखिए, तो अब हमारा बच गया ये रूट अंडर रूट x बराबर 8 बचा। अब जब 8 बचा है तो अब क्या करेंगे, ये जब ये वर्गमूल जो है वर्गमूल है, जब बराबर के इधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। तो x बराबर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 64 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 64 हुआ, 64 हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन चलिए तो पर भी मैं आप लोग के लिए ला रहा हूं ताकि आप लोग रेगुलर रहिए, पढ़ाई में रेगुलर रहिए दोस्तों। पांचवा प्रश्न आपका, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है उसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386, तो एक संख्या 5 है और दो संख्या बोल रहा है, तो एक संख्या x मान लेते हैं, एक संख्या हम x मान लेते हैं और एक हमारा जो है सो 5 तो दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर और बोल रहा है वर्गों का योग 386 है। एक संख्या एक्स स्क्वायर मान लीजिए, दूसरा आप मान लीजिए 5 मान लीजिए, ठीक है, 5 है, मानना नहीं है, ये 5 दिया हुआ है और वर्गों का योग तो इस पर भी हम वर्ग कर दिए बराबर 386। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा और ये 386 लिखिए। अब क्या करेंगे, सो देखिए दोस्तों, ये हम ये 25 को इधर से इधर कर देंगे, बराबर के इधर ले जाएंगे। जब ये प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। चलिए लंबा कर देते थोड़ा सा, 386 में ये 25 लिख दीजिए। अब जो है सो 386 में अगर हम 25 को घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 361 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब जो है यहाँ स्क्वायर में है दोस्तों, और जब स्क्वायर में है और जब बराबर को उधर जाता है तो वो रूट बन जाता है, तो यहाँ जो है 361 पर रूट आ जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हमारा 361 का वर्गमूल क्या होगा, तो 19 होगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो बोला दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 19 है दोस्तों। एक संख्या तो 5 यहां दिया हुआ था, तो दूसरी संख्या पूछ रहा था, तो दूसरी संख्या 19 हुआ। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 6 नंबर प्रश्न को दोस्तों, ये 5 सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए आप लोग को दोस्तों, ठीक है। देखिए अब बोल रहा है √6 प्लस √6 प्लस √6, ये लंबा है, ये इन्फिनिटी तक गया, डॉट 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 इन्फिनिटी तक बराबर क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, एकदम सिंपल सा है, 2 सेकेंड देखते के साथ आपको आंसर करना है। अब क्या करना है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 6 लिखिए और 6 का ऐसा 2 भाग कीजिए कि घटाने पर 1 आए, तो क्या होगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी हम इसको 6 लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए अंतर हमारा कितना आया, तो 1 आया, अंतर हमारा 1 आ गया। अंतर 1 आने चाहिए और गुना करने पर जो है सो ये संख्या आ जानी चाहिए। अगर प्लस में रहे तो, अब प्लस में है
तो इसका आंसर जो है बड़ी संख्या हो जाएगा, इसका मान जो है बड़ी संख्या हो जाएगा। जब भी प्लस में रहे इस तरह इन्फिनिटी तक तो इसका आंसर बड़ी संख्या होगा। तो सही आंसर क्या हो गया? तो 3 हो गया दोस्तों। कितना देर लगेगा सोच लीजिए। ठीक है, 2 सेकेंड काफी आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए वहां तो प्लस था दोस्तों, अब यहां आपका माइनस है। 7वां नंबर प्रश्न है √20 20 माइनस √20 माइनस √20, सब में है माइनस है दोस्तों। ठीक है, 20 है और माइनस है। तो अब क्या करेंगे, इसको 20 लिखिए और इस 20 का 2 ऐसा भाग कीजिए कि अंतर 1 हो। अब अंतर 1 हो तो क्या होगा, 5 चौके 20 कर सकते हैं हम। ठीक है, और अंतर भी हमारा जो है सो कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर 1 आ गया। लेकिन इसमें बड़ा संख्या आंसर नहीं होगा दोस्तों। जब माइनस रहे और इन्फिनिटी तक रहे तो आप इसका माइनस में आपका छोटा अंक आंसर हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 4 हुआ दोस्तों। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।